हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी सोशल साइंस की क्लास में पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट शुरू करने जा रहे हैं। बेटा ये लेसन हमारा जो है 3 टॉपिक के ऊपर बेस है, जेंडर के ऊपर और रिलीजन और कास्ट। ठीक है, तो इस लेसन में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जेंडर के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस टॉपिक में जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस होते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनका जो बेस होता है वो या तो जेंडर यानी मेल और फीमेल, रिलीजन कोई चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सिख है, या हमारी कास्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस का बेस है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज की वीडियो में हम केवल जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जेंडर डिवीजन जो है ये एक हायरार्किकल फॉर्म है सोशल डिवीजन की, और ये हमें सब जगह देखने को मिलती है। हम ऑल यूनिवर्सल है, हम कहीं पर भी जाएं हमें ये मेल फीमेल जो है ये हमें जो है जेंडर डिफरेंसेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, जेंडर डिवीजन जो है टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल और अनचेंजेबल। ऐसा माना जाता है कि भाई जेंडर डिवीजन जो है वो एक नेचुरल है और ये अनचेंजेबल है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जेंडर डिवीजन जो है ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक, अब हमें यही पढ़ना है। आगे का हमारा जो ये पूरा टॉपिक जो है ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन जो है ये क्या है, इसके ऊपर हमारा जेंडर डिवीजन जो है वो कैसे बेस्ड है। ठीक है, हम इसको क्यों नहीं मानते कि भाई नेचुरल है या अनचेंजेबल है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंस को हम दो वर्ड में डिफरेंस हम देख लेते हैं, जेंडर में और हम सेक्स में देख लेते हैं। देखो, जैसे अगर हमें ऊपर से हम ओवरव्यू हम देखें तो हमें लगता है कि भाई सेक्स में मेल फीमेल, जेंडर भी मेल और फीमेल। लेकिन इसमें अगर हम अपने इस लेसन को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि भाई जो सेक्स जो है वो एक नेचुरल है और अनचेंजेबल है। कि भाई लड़की है वो लड़की ही रहेगी क्योंकि उसने लड़की में जन्म लिया है, उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। बॉय है, मेल है, तो उसके अंदर वही बॉय वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जेंडर डिवीजन जो है ना, देखो ये हमारी जो सोसाइटी हमने एक एक्सपेक्टेशंस कर लिए, ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे? अगर आपको ये देखें कि भाई हम सोच लेते हैं कि भाई घर में काम होगा, भी कर खाना बनाने का काम है, तो जरूर हमें ना हमने देखा है ना हमने खाया, बाहर बैठ के इमेजिन कर लेते हैं कि मम्मी ने बनाया होगा, फीमेल ने बनाया होगा। इसी तरीके से अगर कोई बाहर का काम होगा तो हम क्या मान लेंगे कि भाई ये हमारे फादर या मेल मेंबर ने किया होगा। तो ये क्या है कि ये हमने अपने आप से एक्सपेक्ट कर रखा है ये चीजें। तो जेंडर डिवीजन जो है ये हमारी सोशल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है, इट इज नॉट नेचुरल अनचेंजेबल। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? यानी जब हम एक सेक्स यानी मेल और फीमेल के बेस पर हम काम का बंटवारा कर देते हैं, हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं। हम कैसे करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वुमेन्स जो हैं दे विल डू वर्क इनसाइड द होम, है ना, कि जो औरतें जो हैं वो घर के अंदर रह करके सारा काम करेंगी। जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग क्लॉथ्स है, टेलरिंग है, लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन है। तो ये सारे काम हमने एक्सपेक्ट कर लिया है कि वुमेन विल डू दिस वर्क, है ना। फिर मैन जो है दे विल डू वर्क आउटसाइड ऑफ द होम, ठीक है, वो घर से बाहर का काम करेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पर हम इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते कि जो वर्क वुमेन कर रही हैं वो मैन जो है वो नहीं कर सकते, और जो मैन वर्क कर रहे थे वुमेन कैन नॉट डू, है ना। इसका मतलब हम ये नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो हमारी एक सोसाइटी ने, हमारे समाज ने बना दिया है नियम।
अपने आप से कि भाई कि बहुत मतलब सदियों से चली आ रही एक परंपरा है कि वुमेन्स जो है दे विल रिमेन इन द होम, है ना, कि वो घर के अंदर रह करके घर में काम करेंगी और मैन जो है वो घर से बाहर काम करेंगे। तो इट इज नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, तो दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर द वुमेन टू अटेंड टू दिस थिंग, कि भाई वो आदमी जो है घर के काम नहीं कर सकते हैं। तो अब होता कब है कि वो कब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब मैन जो है दीज जॉब आर पेड फॉर मैन, तो दे आर रेडी फॉर वर्क, क्योंकि जब उनको उस काम के पैसे मिलने लगते हैं मैन को, जो काम वुमेन घर के अंदर करती है, तो जब उन्हें वो पेमेंट होने लगता है तो दे बिकम्स रेडी टू डू दैट वर्क, है ना, फिर वो उस काम के लिए करने को तैयार हो जाते हैं। देखो अब हम इसको जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का हमने ये बंटवारा कर दिया कि भाई वुमेन्स जो है वो घर के अंदर काम करेंगी, मैन जो है वो आउटसाइड काम करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो काम जो वर्क मैन करते हैं वुमेन नहीं कर सकती, वुमेन करती है वो मैन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लो कि अधिकतर जो है अब भाई औरतें घर से बाहर क्यों नहीं जा सकती, हमारे घरों में जो मेड आती है वो अधिकतर जो वुमेन होती है। मैन क्यों नहीं कर सकते, आदमी घर में खाना नहीं बनाएंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट जो वो मैन चला रहे हैं, है ना, वो बना रहे हैं खाना। तो इसका तो ये क्या हो गया, जब हमने सेक्स के बेस पर हमने लेबर को हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, तो बेटा हमने इसको क्या बोला है, हमने इसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोला। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, सेक्सुअल डिवीजन का रिजल्ट क्या निकला कि भाई देखो कि जो वुमेन्स जो है कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, है ना, कि भाई अधिक मतलब प्रोपोर्शन हम देखें कि ये हाफ है नियर अबाउट, लेकिन इनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में बहुत ही कम है। बाहर तो उनके भाई जब उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता सार्वजनिक प्लेसेस के ऊपर, तो इनका जो है पब्लिक लाइफ में जो रोल है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है। धीरे धीरे देखो कि अब क्या होता है कि ओनली मैन जो थे पहले कि अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, जैसे वोट देने का राइट है, पब्लिक ऑफिस में वहाँ पे कंटेस्ट करने का राइट है, तो केवल मैन जो थे देवर अलाउड। फिर धीरे धीरे वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज थे जिन्हें हम जेंडर इश्यूज कहेंगे ये जो है रेस होने लगे, ठीक है। तो वुमेन एजिटेटेड, अब यानी अब वुमेन्स जो थी वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर वुमेन्स के एजिटेशन जो थे वो स्टार्ट हो गए, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इन लोगों ने अपने इक्वल राइट्स के लिए जो है अब यहाँ पर इन्होंने एजिटेशन यूरोप में वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी डिमांड क्या थी, वुमेन्स मूवमेंट जो थे इनकी डिमांड क्या थी, ये लोग कह रहे थे कि भाई एनहेंस द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, कि देखो बहुत लंबे समय तक वुमेन्स जो थी उन लोगों को राइट टू वोट भी नहीं था, ठीक, तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि भाई औरतों को वुमेन को पॉलिटिक्स के अंदर जो है एक इक्वल राइट जो मिलने चाहिए। इन लोगों को एजुकेशन में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है जो वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स के लिए डिमांड रेज होने लगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट जो थे, ठीक है, जो औरतों को इक्वल दर्जा इक्वल स्टेटस दिलाने के लिए जो एजिटेशन हो रहे थे, जो मूवमेंट हो रहे थे, उन्हें हमने क्या नाम दिया है, वो है हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट, है ना। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इक्वल राइट फॉर द वुमेन। और इसके अलावा कुछ जो बहुत ज़्यादा रेडिकल जो वुमेन्स मूवमेंट थे, तो ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई वुमेन्स को जो है इक्वलिटी मिलनी चाहिए इन पर्सनल लाइफ में, ठीक है, कि भाई इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ में। तो धीरे धीरे अब इनका सबका ये भाई फैमिलिस्ट मूवमेंट हुए, इन्होंने अपनी डिमांड रखी, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि वुमेन का जो रोल था पब्लिक लाइफ में वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, है ना। कैसे इम्प्रूव हो गया, देखो आज के टाइम में अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर वुमेन जो है अब कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर वुमेन का
जो है पार्टिसिपेशन ना हो, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर वो साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी हैं, है ना, हर फील्ड के अंदर वुमेन्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। और अब धीरे धीरे देखो कुछ कंट्री तो ऐसे हैं, जैसे आप देखो स्कैंडिनेवियाई कंट्री जो है, अब ये कौन से, जो नॉर्थ यूरोप की कंट्री हैं, तो जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये 3 कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पर वुमेन का जो प्रपोर्शन है पब्लिक लाइफ में हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि भाई एक सोसाइटी, पैट्रियार्ची सोसाइटी, ये कौन सी होती है, जो रूल बाय फादर, है ना, कि भाई वो फैमिली जहाँ पे सारे डिसीजन जो है मेल मेंबर या जो फादर है उसके द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर अब हम आते हैं कि भाई, तो ये हमारा अभी तक केवल एक क्वेश्चन कि भाई सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है और ये किसे कहते हैं, इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या रिजल्ट निकला, फिर उसके बाद में वुमेन्स ने अपनी डिमांड को रेस करने के लिए कौन से जो मूवमेंट थे वो शुरू से क्या कहते हैं, कैसे शुरू किए, उनकी डिमांड क्या थी, फिर उसका रिजल्ट हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि भाई डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं थ्रू विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, जिसे मैंने लिखा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, डिफरेंट वेज थ्रू विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, है ना। तो देखिए वन वे है जो वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो है इलिटरेसी लेवल, है ना। तो देखो वुमेन्स जो है उनके साथ में भाई एजुकेशन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 54% है, जबकि मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 76% है। तो देखो मेल का जो है फीमेल के कंपैरिजन में काफ़ी हायर है। ठीक है, देखो अब आगे हम देखें कि भाई बहुत छोटा सा एक स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, जबकि स्कूल के जब आप भी देखो रिजल्ट आते हैं, भाई लड़कियां जो है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को, फीमेल को जो है हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनके पास में एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उस लिमिटेड रिसोर्स को वो अपने मेल चाइल्ड के ऊपर स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वुमेन जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं इन द लिटरेसी रेट। सेकेंड इज लो प्रपोर्शन इन हायर पेड जॉब, है ना, कि जो वुमेन जो हैं उनका जो प्रपोर्शन है हायर पेड जॉब में वो बहुत ही कम है। जो अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी मिलती है, हायर पेड जॉब है, उनका जो प्रपोर्शन है वो बहुत ही कम है। अगर हम ये देखें कि एक एवरेज इंडियन वुमेन जो है वो अपने एक मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्क करती है, और लेकिन तभी उसका जो वर्क है इज़ नॉट पेड। थर्ड है हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था, और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, है ना, समान काम के लिए जो है समान वेतन जो है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस हैं विल बी प्रोवाइडेड, लेकिन इसको भी जो है फॉलो नहीं किया जाता। हम देखें, चाहे हम बहुत हायर लेवल पर जा कर के देखें, चाहे लोअर लेवल पर जा कर के देखें, इसे इग्नोर किया जाता है। फिर देखो कि जो सेक्स रेशो, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई ये सेक्स रेशियो है क्या, है ना। तो ये सेक्स रेशियो जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, कि भाई अब ये भी हमारे देश के अंदर जो है वो अनइवन है ना, और क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है वो मैन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है। तो यहाँ पर अब इसके लिए देखो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर पेरेंट्स जो हैं
वो अपने मेल चाइल्ड को जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अब क्या करते हैं कि लड़कियों का एबॉर्शन होता है, लड़कियों को नहीं चाहते हैं वो, तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड अब सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होने लगे। ये पहले ही, अब देखो इसके लिए हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो धीरे धीरे जो है सेक्स रेशियो जो है वो हमारे देश में बहुत ही कम होता चला जा रहा है। तो ये हम देखें कि अभी भी नियरली जो है ये अभी जो है केवल सेक्स रेशियो जो है वो 919 ही है। एक और तरीका, एक और वे है थ्रू विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, तो वो है देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, है ना, कि भाई वुमेन जो हैं उनके साथ भाई वो घरेलू हिंसा की भी शिकार हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो यहाँ पे और ये भी माना जाता है कि भाई उनके साथ में, वुमेन्स के साथ में वर्क प्लेस पर, घर में, तो उनको हैरेसमेंट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है और वायलेंस भी होती है। इतना भी है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर तो वुमेन्स जो हैं दे आर नॉट सेफ इन देयर होम, है ना, अपने घर में भी वो सुरक्षित नहीं है। और तो अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो क्या निकाला जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, है ना, कि भाई इनका सॉल्यूशन क्या हो। तो यहाँ की ये इशू जो है वुमेन्स से रिलेटेड और वुमेन्स की वेलबींग से रिलेटेड जो है, उन्होंने कहा कि भाई इनको तब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक कि वुमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, है ना। ये माना गया कि जब तक यहाँ पे भाई ये कंक्लूड किया, जितने भी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थे, वुमेन्स मूवमेंट जो थे, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर तो देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन, है ना। तो इसलिए उनको पॉलिटिकली एम्पावर करना जरूरी था उनकी सिचुएशन में, उनकी कंडीशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ठीक है। कि तो यहाँ पर फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या कंक्लूड किया, अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट अटेंशन। तो अब उसका रिजल्ट देखिए क्या है, कंडीशन देखो वुमेन्स की क्या है कि जो प्रोपोर्शन है वुमेन का इन द लोकसभा इट इज़ ओनली 14.36 है, ठीक है, कि लोकसभा में वुमेन का प्रोपोर्शन 14.36 है और प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेचर में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, इट इज़ लेस देन 5%, है ना, तो बहुत ही कम है। अगर हम यहाँ पर देखें कि वुमेन का जो प्रपोर्शन है कि इंडिया जो है उसमें बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, इन देशों से भी हमारा कंट्री जो है बहुत ही पीछे है, ठीक है। तो अब ये था कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के अंदर वुमेन्स को थोड़ा सा कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए हैं। मैंने आप लोगों को फेडरलिज्म में भी बताया था, जब हम वहाँ पर उस लेसन के अंदर पहले हम प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए उनके लिए 1/3 सीट जो है लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर, लोकल बॉडीज़ के अंदर जो है रिजर्व की गई हैं, है ना। तो यहाँ भी देखिए कि प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो यहाँ पर उनको 1/3 सीट जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, ठीक, अब ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मैंने बताया कि लोकसभा में इनका जो प्रोपोर्शन है वो 14.36 है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इट इज़ लेस देन 5% है और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर इनका 1/3 है, ठीक है। तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि 1/3 सीट जो हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में इन वुमेन्स के लिए जो है रिजर्व होनी चाहिए। ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है। अब लेकिन अब ये बिल जो है बहुत लंबे समय से पेंडिंग है लोकसभा के अंदर, लेकिन ये बिल जो है अभी तक पास नहीं हुआ है। तो देखिए मेरा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और उसमें हम रिलीजन और कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे।